Okay, hello everyone. So, a very important topic I wanted to discuss with you is I'm getting a lot of calls for best home tutor. Best home tutor हर कोई चाहता है, बट वी आर नॉट जजिंग देम फर्स्ट ऑफ ऑल. हम सीधे किसी को भी ले ले रहे हैं, उसके बाद वी फील इरिटेटेड है, लगता है कि टीचर तो अच्छा पढ़ा नहीं रहा. मैनी ऑफ देम फील इट वेरी ऑड टू से देम दैट प्लीज डोंट कम फ्रॉम टुमारो. बट क्यों ना हम पहले से ही सोच लें कि हमें होम ट्यूटर कैसे सेलेक्ट करना है. कोई इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यूअर है, तो ही इज सीइंग अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ही डिसाइड्स दैट आई शुड टेक सच होम ट्यूटर और नॉट, इजंट इट. एक कड़वी सच्चाई है कि होम ट्यूटर्स अच्छा मिलना बहुत ही मुश्किल है. 99% केसेस में अच्छे नहीं मिल पाते. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैक्सिमम मैं होम ट्यूटर्स को कहीं होम ट्यूटर्स को भी प्रेफर करता हूँ बहुत जगह और उनको भेजता हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर नॉट गिविंग दैट मच आउटपुट व्हाट अ स्कूल और अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन गिव यू. एंड इसके रीजंस क्या हैं? जैसे दो डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, तो आप देखेंगे उसके पास बहुत लंबी लाइन लगी होगी. वो कहीं घर में जाके बहुत मुश्किल है कि अपना सर्विस दे पाए. या तो हाँ, बहुत रिच फैमिली से कोई घर है तो बात अलग है, बट मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि डॉक्टर ही अकेले बैठा और वहाँ बहुत सारी लाइन लगी है. डॉक्टर खुद किसी के घर में जाके इतना टाइम नहीं दे सकता. वाई? बिकॉज ही इज क्वालिफाइड एनफ. सिमिलरली बड़े बड़े आपने टीचर्स के नाम सुने होंगे, बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम सुने होंगे, तो उनके जो डायरेक्टर हैं या जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, क्या वो घर में जाके किसी एक बच्चे को या दो बच्चे को पढ़ाएंगे? कभी नहीं, है ना. बट हाँ, कहीं ना कहीं लोगों का है कि हाँ, सेफ्टी रहेगा मेरे बच्चे का, होम ट्यूशन में बगल में ही मिल जा रहा है ना. और अगर गलती से कोई होम ट्यूटर मिल गया जो कि अच्छा है ना, तो कितने केसेस मैंने देखा है कि दे स्विच ओवर. जैसे ही उनका कहीं जॉब लगता है तो वो स्विच कर जाते हैं. वो वैसा धर्म समझ के नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाँ, इस बच्चे को मुझे कुछ बनाना है. दैट इज नॉट देयर इंटरेस्ट. उनको तो पैसा एक लिमिटेशन था, बिकॉज ऑफ विच दे केम टू टीच योर चाइल्ड, है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना. बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऑनलाइन, है ना, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, है ना. होम ट्यूटर से मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, बट हाँ, मैं होम ट्यूटर्स का बुराई नहीं कर रहा हूँ. होम ट्यूटर्स अच्छे भी होते हैं, बट हाँ, क्या आपने कभी मार्कशीट चेक किया है जो होम ट्यूटर्स हैं उन्होंने क्या अचीव किया है? मैक्सिमम होम ट्यूटर्स तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ का. ओके, अंडरस्टूड कि बहुत अच्छा है पढ़ने में वो, बट हैव यू चेक देयर मार्कशीट्स? कभी भी 10th का 12th का जो भी वो तैयारी कराना चाहते हैं, उन्होंने खुद क्या किया? मैक्सिमम तो होम ट्यूटर्स हैव नॉट डन एनीथिंग देमसेल्व्स और वो पढ़ा रहे हैं. तो पेरेंट्स को डिसाइड करना है बाद में नहीं, जब रिजल्ट आ जाएगा पहले, है ना, कि इसी क्वालिफाइड है ना. अगर वो क्वालिफाइड है तो ठीक है, बट अगर आपको लगता है क्वालिफाइड नहीं है तो सेल्फ स्टडी इज प्रेफरेबल. बेटर है कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करे. उसको कोई गलत टीचर देने से तो अच्छा है, कम से कम गलत चीज़ें तो उसके दिमाग में नहीं जाएंगी. कितने टीचर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो बोल नहीं पाता है शर्म के मारे, एंड ही इज जस्ट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट विच ही हिमसेल्फ इज नॉट अवेयर ऑफ. और बच्चे का वही कॉन्सेप्ट जिंदगी भर रहता है. बहुत समय बाद व्हेन ही इज मैच्योर्ड, उसको पता लगता है कि नहीं, मुझे तो गलत बताया गया था. सो प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिए. और अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे लोगों को अपने साथ ले जाइए, या टीचर का सिलेक्शन में ऐसे लोगों को अपने साथ में रखिए हु इज़ क्वालिफाइड इनफ, है ना. हमारी फैमिली में मैंने बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत बड़े एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है 10th और 12th में, किसी ने आईआईटी कर रखा है. तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए, उनसे एडवाइस लीजिए. बट हम एडवाइस लेते हैं उन लोगों से जो खुद ही फ्री बैठे हुए हैं, किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, और वो आपको एडवाइस दे देते हैं उस फील्ड का जिस फील्ड का उनको कोई भी नॉलेज नहीं है. तो ये सही नहीं है. सो वी शुड डिसाइड आवर सेल्व्स. लेकिन अगर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे तो ऐसे लोगों का हेल्प कीजिए जिस पे आपको विश्वास है, दे आर क्वालिफाइड एनफ, है ना. किसी भी डॉक्टर पर हम जा रहे हैं तो पहले पता करते हैं, है ना, कि व्हाट वाज हिज रिकॉर्ड, उसने क्या किया अभी तक. ऐसे ही आप चले जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास? नहीं ना. हमारा शरीर है. सेम वे हमारा जो एजुकेशन है, दैट इज ऑल्सो टू बी ऑफ हायर स्टैंडर्ड. अगर हम उससे अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, वी वांट टू प्रिपेयर हिम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसी ढंग का टीचर भी हमें सेलेक्ट करना चाहिए. और 10th और 12th में क्यों, 6th क्लास से क्यों नहीं, मैं इनफैक्ट मैं कहूँगा एलकेजी यूकेजी से क्यों नहीं. सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट. ये मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बताया है, पता नहीं आप लोग इसका क्या करेंगे, कुछ समझेंगे कि नहीं. बट हाँ, मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बता दिया ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैंने अपना काम कर दिया. बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना.
एंड बेस्ट ऑफ लक, डिसीजन अच्छे से लीजिए। और अभी नया सेशन शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ 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 डिसीजन जो भी है वाइजली लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर टीचर आपका विश्वास वाला है तो उस पर भी फेथ रखिए और उससे डिस्कशन करते रहिए। मैं है फॉलोअप्स, टीचर को भी अच्छा लगता है जब फॉलोअप्स होते हैं, तो है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, इतना ही था।